एंटरटेनमेंट का ड्रामा सीरियल गुलाम बादशाह सिंदरी, जिसकी नेक्स्ट एपिसोड में अब बादशाह की मोहब्बत बढ़ती ही जा रही है। न तो उसे सिंदरी मिल रही है और न ही वो सिंदरी को भूल पा रहा है। सिंदरी जैसी एक छोटे से घराने से ताल्लुक रखने वाली लड़की इस तरह बादशाह के दिल को भा जाएगी, ये तो बादशाह ने कभी सोचा भी न था, क्योंकि उसकी माँ के कहने के मुताबिक वो मामूली सी लड़की ना तो उसके स्टेटस से मीच खाती है और ना ही उसके खानदानी वक़ार से। इनके खानदान का एक दस्तूर है कि घर के खानदान से ही लड़की ढूंढकर अपनी औलादों की शादियां की जाती हैं। लेकिन यहाँ पर आकर बादशाह को एक ऐसी लड़की पसंद आ गई जिसको वो जानता तक नहीं, जिसका नाम तक उसे मालूम नहीं है, और इस सब का कसूरवार भी बादशाह की माँ गुलाम को ठहराती है। उसे लगता है कि गुलाम ने अपना बदला लेने की खातिर बादशाह की एक ऐसी लड़की से मुलाकात करवाई है जो कि एक मामूली घराने से ताल्लुक रखती है, ताकि बादशाह को सबकी नज़रों में गिरा सके। लेकिन हकीकत तो कुछ और ही है। बादशाह खुद ही सिंदरी से मिला और खुद ही पहली नज़र में उस पर दिल हार बैठा। अब वो गुलाम को इस बात पर मजबूर कर रहा है कि किसी तरह कहीं से भी उसे सिंदरी ढूंढ कर ला दो। लेकिन गुलाम किया जाने कि सिंदरी कौन है। अब इस ड्रामे का एक बहुत ही खूबसूरत सा पहलू ये है कि सिंदरी पहली ही नज़र में गुलाम के दिल में बस जाती है। गुलाम भी उसे बहुत अच्छा लगता है। गुलाम जैसा हमदर्द, दिल को भाने वाला इंसान उसने आज तक कभी नहीं देखा था। यही वजह है कि वो बार बार ख्वाहिश करती है कि गुलाम उसके सामने आए। जिस तरह गुलाम ने मास्टर साहब की खिदमत की, उसका हॉस्पिटल में इलाज करवाया, ये हमदर्दी अब सिंदरी के लिए बहुत ज़्यादा खुशी का बायस बन चुकी है, क्योंकि उसे एक ऐसे ही इंसान की तलाश थी जो बना किसी गरज, बना किसी मतलब के दूसरों की खिदमत करे, और गुलाम को उसने बिल्कुल वैसा ही पाया। अब सिंदरी चाहती है कि किसी तरह गुलाम के साथ उसकी दूसरी मुलाकात हो, लेकिन वो भी नहीं जानती कि गुलाम कौन है और कहाँ से आया, कहाँ चला गया। बादशाह की माँ गुस्से के साथ अपने शौहर के पास जाती है और उसे जाकर कहती है कि आपको नहीं मालूम कि आपका बेटा क्या करता फिर रहा है, हमारी नाक कटवाना चाहता है। आप जानते हैं ना कि मैं उसकी शादी अपनी भतीजी के साथ करवाना चाहती हूँ। हर चीज़ की आसानी है मेरे भाई साहब के पास। इसके बावजूद आपके बेटे को न तो मेरे भाई में दिलचस्पी है और न ही उनकी बेटी में। जी उसे समझाते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है वो सब जवानी का ख्वाब है, और जवानी में ऐसी गलतियां इंसान कर बैठता है। जिसके बाद साहब जहां मुस्कुराती हैं और कहती हैं कि उसके बाप ने भी माजी में ऐसी गलतियां की थीं और उसकी सज़ा आज तक मैं भगत रही हूँ। अगर बादशाह ने कोई ऐसी गलती की और उसकी सज़ा मेरी भतीजी को भगतनी पड़ी तो मैं आपको माफ़ नहीं करूँगी। और कहती हैं कि सज़ा तुमने नहीं, सज़ा तो उस इंसान ने पाई है जो सज़ा का मुस्तहक ही नहीं था, और उसके साथ साथ मैंने भी सज़ा पाई है। तुम्हारे कहने पर मैंने वो सब कुछ किया जो मैं नहीं करना चाहती थी। साहब जहाँ का गुस्सा भड़क जाता है और वो पाँव पटक कर कहती हैं कि बस, आपने सारी ज़िंदगी मुझे इस बात का ताना दिया है। एक बात मेरी कान खोल कर सुन लें, बादशाह की शादी होगी तो सिर्फ मेरी भतीजी के साथ,